राधा अष्टमी व्रत की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। इस दिन राधा रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं और उनके नाम का जप करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। राधा अष्टमी की कहानी इस प्रकार है। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफ़ा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नज़र नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधा कन्हैया के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री रामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री रामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहाँ से चली गई। राधा ने श्री रामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री रामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री रामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको श्री भानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आप एक वैश्य से विवाह होगा। वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरे ही बनकर रहेंगे, परंतु हम दोनों को बिछुड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा जी का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में ब्रज के राजा वृषभानु और कीर्ति देवी के घर हुआ था। कहते हैं कि राधा जी की माँ देवी कीर्ति जी को एक पुत्री रतन की कामना थी। वह हर रोज़ यमुना में स्नान करते हुए यही प्रार्थना किया करती थी। रोज़ की तरह कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थी। तभी यमुना में एक सुंदर और दिव्य कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के फूल में एक नन्ही सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में
अपने घर ले आए। यही बालिका ब्रह्म शक्ति श्री राधा जी थी। श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई तो संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और प्रकाशमान हो उठी। नदियों का जल पवित्र हो गया। वृषभानु और कीर्ति देवी ने अपनी लाडली के कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को 2 लाख उत्तम गायें दान में दी। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए खोले अपने नेत्र। प्रचलित कथाओं के अनुसार राधा जी के जन्म के 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह रात में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर पहुँचाए गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेश भिजवाया। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राजा वृषभानु जी अपनी पुत्री राधा जी को अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। राधा रानी जी घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते ही राधा जी ने नेत्र खोल दिए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने भगवान श्री कृष्ण के ही किए। पूरे 11 महीनों तक राधा रानी ने अपने नेत्रों को बंद रखा। अपनी प्राण प्रिया को सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित हुए। वेद पुराण का सार और सृष्टि का आधार है राधा। ब्रजरस में श्री राधा जी की विशेष महिमा है।